गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल्स है उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा है कि बहुत जन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे कि अगर पूछ लेता है कि इस रेजिस्टेंस के बीच में क्या पोटेंशियल गैप है, मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, या इस रेजिस्टेंस से क्या करंट है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग को बहुत डाउट आता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कॉन्साइज फिजिक्स को पूरा सॉल्व करूंगा, उसका सोल्यूशन को पुट कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, आप लोग सबसे पहले उसको गो थ्रू करो, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो मैं मेथड सिखाऊंगा उसके थ्रू सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग जो मैं वीडियो डालूंगा उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना कॉन्साइज फिजिक्स का। तो सबसे पहले मैं जो वीडियो डालूंगा कॉन्साइज फिजिक्स के बुक से, उसको पहले आप पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, क्योंकि मैं वीडियो में कुछ कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और देखो आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो 28, 29, 30, 31 है। अगर किसी को सीधा मेन कंसेप्ट पे जाना है, मेन कंसेप्ट सीखना है, तो वो उसको भी देख सकता है। और सीरीज और पैरेलल का कैलकुलेशन के लिए देखो एक और लिंक आ रहा होगा, उधर भी आप जाके पहले सीरीज और पैरेलल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको तो सीख लो, क्योंकि उसके बिना सम्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैं यही सब चीज का मेथड को अप्लाई करूंगा। तो चलो हम लोग अब सम्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द डायग्राम शोज अ सेल ऑफ ईएमएफ E 2 वोल्ट। ठीक है, EMF 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 ओम। तो EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और एक्सटर्नल R है 4 ओम। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एम मीटर व्हेन द की इज ओपन, व्हेन द की इज क्लोज्ड। की ओपन मतलब जबकि स्विच ऑफ है, की ओपन मतलब स्विच ऑफ है, करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। की जब ओपन है, की जब ओपन होगा तो हम लोग को पता है करंट क्या होगा, जीरो। करंट क्या होगा, जीरो। अब हम लोग एक और चीज सीखते हैं इसी सम्स के थ्रू। ठीक है, देखो जब सर्किट ओपन है मतलब करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या मेरा कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा? वोल्टेज ड्रॉप कब होता है? जैसे मानो एक बैटरी है, बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जब की ओपन रहेगा तो हम लोग का करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। क्योंकि और एक चीज समझो, जैसे बैटरी है, बैटरी से पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है? पोटेंशियल ड्रॉप तभी होगा जब करंट फ्लो होगा। मतलब वोल्टेज ड्रॉप कब होता है? जब करंट फ्लो होगा। अगर मानो मेरा करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, मेरा करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। कब? जब सर्किट ओपन है, मतलब करंट हम लोग का कितना है, जीरो है। तो इसका मतलब जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो सीधा हम लोग का पहले का आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट, और एम मीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, 0। समझ आया? जब मेरा करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो मेरा बैटरी में, बैटरी के इनसाइड में व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप जो एनर्जी मेरा यूज होता है अंदर में, मेरा जो इंटरनल कोलिजन्स होता है कैटायंस अनायंस का बैटरी के अंदर, वो जो मेरा एनर्जी वेस्ट होता है, देखा जाए मेरा एनर्जी क्या हुआ, वेस्ट हुआ ना। वो अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहता तो मेरा ये वेस्ट होता ही नहीं, मेरा E और V बराबर होता, बट ऐसा तो हो नहीं सकता, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो मेरा अंदर का एनर्जी वेस्ट हुआ ही नहीं, तो मेरा E और V क्या हो गया, बराबर। तो मेरा सीधा वोल्ट मीटर का रीडिंग आ गया 2 वोल्ट, एम मीटर का रीडिंग आ गया 0 वोल्ट। समझ आ गया, सॉरी 0 एम्पियर, मतलब 0 आया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में बोल रहे व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो जब की क्लोज्ड होगा तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो करंट इस तरीके से फ्लो होगा, करंट मेरा इस तरीके से, करंट मेरा इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो हम लोग पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम लोग देखो ये जो 1 ओम है और 4 ओम है वो दोनों सीरीज कनेक्शन में है। कैसा है, सीरीज। देखो ठीक है, तो मेरा R टोटल कितना हो जाएगा, हम लोग पढ़े सीरीज में क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 1 + 4 हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा, 5 ओम हो गया। ठीक है, और मेरा टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा EMF डिवाइडेड बाई R टोटल।
तो ईएमएफ कितना है 2 डिवाइडेड बाई 5, मेरा कितना आ गया 0.4 एम्पियर। कितना आ गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग, मैंने देखो सबसे पहले थ्योरी अंडरस्टैंड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो का लिंक आ रहा है, उसको जाके समझ लो पहले, ठीक है, कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस सब में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 0.4 एम्पियर आया। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये, तो इसमें देखो मेरे पास टोटल 2 वोल्ट ईएमएफ है। तो हम लोग, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले ईएमएफ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे सबसे पहले जो छोटा आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको थोड़ा वोल्टेज देना पड़ेगा। और वो वाला वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ, जो हम लोग को सेल्फ के लिए, खुद के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और जो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको भी मेरे को थोड़ा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो हम लोग का यहाँ पे करंट कितना आ गया 0.4 एम्पियर। तो सबसे पहले मैं, ये जो ईएमएफ है, ये जो 2 वोल्ट है, ये थोड़ा सा इसको वोल्टेज मिलेगा और थोड़ा सा वोल्टेज इसको मिलेगा। समझ आ रहा है? जो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को देते हैं उसी को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा बोलो, I इंटू छोटा r। I कितना है 4/10 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1। मेरा कितना आ गया 0.4 वोल्ट। कितना आ गया 0.4 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग का टोटल ईएमएफ कितना है, हम लोग का टोटल ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, और मेरा वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया 0.4 वोल्ट। तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा 2 माइनस 0.4, मेरा आ जाएगा 1.6 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, ये जो 1.6 है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ये जो 1.6 है ये हो गया मेरा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया टर्मिनल वोल्टेज 1.6 वोल्ट, जो कि इस रेजिस्टेंस को मिलने वाला है। किसको, 4 ओम वाले रेजिस्टेंस को। अगर नहीं विश्वास हो रहा है, चलो कैलकुलेट करते हैं। इसका मैं वोल्टेज निकालता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा I इंटू रेजिस्ट R। I कितना है 4/10 और रेजिस्टेंस कितना है 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 1.6 वोल्ट। और जब हम लोग 1.6 प्लस 0.4 को ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ रहा है 2 वोल्ट। तो वही तो होता है भाई, क्या जो ईएमएफ होता है, ये ई हम लोग को कितना है 2 वोल्ट। जो ईएमएफ होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। इसको मैं बोलता हूँ सेल्फ, जो मैंने खुद पे खर्चा किया, जो मैंने खुद पे यूज किया। और जो बाकी का हम लोग बांटते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 4 ओम है, इसको मैंने थोड़ा सा वोल्टेज दिया और इसको थोड़ा सा दिया, तो जो हम लोग खुद पे, जो बैटरी खुद पे यूज कर लेते हैं उसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, जो कि हम लोग का कितना आ गया 0.4 वोल्ट। और जो बैटरी दूसरों को देता है, दूसरों को बांटता है, जैसे कि इसको दिया, वो हम लोग का क्या हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक था तो सारा वोल्टेज इसी को मिल गया, इस 4 ओम को। मानो यहाँ पे एक और रहता फॉर एग्जाम्पल, तो मानो टोटल कितना था 1.6, मानो इसको 1.2 मिल जाता और इसको मानो 0.4 और मिल जाता। मानो यहाँ पे कोई भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है। समझ आ रहा है? मतलब कुछ भी हो सकता था। जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करो पहले। ठीक है, तो हम लोग का सेकंड वाला का भी आंसर आ गया। तो क्या आ गया, हम लोग का जो एमीटर का रीडिंग था वो कितना आया 0.4 एम्पियर और टर्मिनल वोल्टेज हम लोग का कितना आ गया 1.6 वोल्ट। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे मेरा एक बैटरी लगा है, ठीक है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम लोग का एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। ठीक है, इजी। बोल रहे बैटरी 3 वोल्ट था स्टार्टिंग में, ये मानो बड़ा आ रहा है, ये मानो छोटा आ है। ठीक है, अब बोल रहा है जब करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो ध्यान से समझना, जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो बोल रहा है V है 2.7 वोल्ट, ठीक है, और I है 1.5 एम्पियर। अब मेरा बात सुनो, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग है, ये किसका रीडिंग है वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर क्या रीड करता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, वोल्ट मीटर रीड क्या करेगा टर्मिनल वोल्टेज। अगर मैं चाहे तो इसको यहां से हटा के यहां भी बना सकता हूं। ये देखो यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर को बना देता हूं,
ठीक है, मतलब वोल्ट ये जो इधर पे हम लोग का जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज ने रीड किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है, समझ आ रहा है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इसके अक्रॉस, मतलब ये जो वोल्टेज होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, 3 है, यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जो बाकी का बचेगा वो पूरा सर्किट के अक्रॉस आ जाएगा, समझ आ गया। तो ध्यान से देखो, तो ईएमएफ कितना था, 3 वोल्ट। तो हम लोग को पता है ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज कितना है 2.7 प्लस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया 0.3 वोल्ट। तो मतलब ध्यान समझना, ये जो छोटा है छोटू ये जो छोटू है, इसको 0.3 वोल्ट इसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 0.3 वोल्ट, और बाकी का जो 2.7 है 2.7 वोल्ट वो इस पूरे सर्किट के अक्रॉस है। जो ईएमएफ होता है वो टोटल वोल्टेज है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जो बैटरी के अंदर एनर्जी वेस्ट होता है वहां पे थोड़ा सा वोल्टेज चला गया। मानो मेरे पास 100 रुपया था, 100 रुपया में से 3 रुपया था, मानो 3 रुपया में से 0.3 रुपीज मैंने खुद पे खर्चा किया, सेल्फ, जो बैटरी का अंदर पे यूज हो जाता है, वही मेरा क्या है वोल्टेज ड्रॉप। अब जो बाकी का बचा है 2.7 रुपीज वो मैं दूसरे को बांटूंगा, अब सिर्फ एक ही जने बांटने के लिए, तो इसको ही पूरा क्या मिल गया 2.7 वोल्ट मिल गया, जो कि मेरा क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज, समझ आ गया। तो बस वोल्टेज ड्रॉप आ चुका है, हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, तो 0.3 वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा IR, करंट कितना था 1.5 एम्पियर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना आ गया, कट कर 0.2 ओम। तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.2 ओम, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं रीड करता हूं। A cell of EMF 1.8 volt and internal resistance 2 ohm, ठीक है, is connected in series with an ammeter of resistance 0.7 and 4.5, ठीक है। What will be the reading of ammeter? What is the potential difference across the terminals of the cell? देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। बोल रहा है एक इस तरीके से सर्किट है, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को यहीं पे बना देता हूं, ठीक है। यहां पे मेरा एक एमीटर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस है 0.7 ओम, और यहां पे मेरा एक और रेजिस्टेंस है 4.5 ओम, ठीक है। बैटरी है 1.8, ये है 2 ओम, ये है 1.8 वोल्ट्स, ठीक है। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूं लाइन बाय लाइन। देखो ये जो 1.8 है ये क्या है ईएमएफ, ये क्या है ईएमएफ। देखो मैं समझा रहा हूं, देखो जैसे मानो मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है। अब ये 10 रुपया तब तक 10 रुपया ही रहेगा हर एक पॉइंट पे। मैं मानो रास्ता में चल रहा हूं, मैं इधर पे रास्ता में ऐसे करके वॉक कर रहा हूं, ये हर पॉइंट पे 10 रुपया ही रहेगा। जैसे ही इसको कोई रेजिस्टेंस मिलेगा तो इसका थोड़ा सा रुपया ये छीन लेगा। मानो गड्ढा मिला, मेरा 2-3 रुपया गिर गया, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा कम, मतलब मेरा रुपीस क्या हो गया कम। इसी को वोल्टेज में समझते हैं। मानो मेरे पास पहले 10 वोल्ट था और मेरा करंट आराम से जा रहा था, बट बेचारे को रेजिस्टेंस मिल गया। तो जैसे ही रेजिस्टेंस मिलता है, ये जो वोल्टेज होता है ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो 10 से ये कितना हो जाएगा, मानो फॉर एग्जांपल 8, 10 से कितना हो गया 8, समझ आ रहा है। और ये जो डिफरेंस है 10 माइनस 8, अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे और पूछेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R है मानो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, समझ आया। मतलब अगर कोई सर्किट है, ठीक है, और मैंने इस तरीके से बैटरी लगा दिया, तो और ये मानो 10 वोल्ट्स का बैटरी है, तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो जितना भी पॉइंट्स है, यहाँ पे हर पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा 10 वोल्ट, और यहाँ पे हर पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा 0 वोल्ट, ठीक है। मानो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस ये 10 आएगा, यहाँ पे आएगा 0, और 10 माइनस 0 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 माइनस 0 10 वोल्ट्स, कितना आ जाएगा 10 माइनस 0 10 वोल्ट्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना जो समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, इसको इरेज करो,
अगर मानो मैंने बोल दिया इधर पे करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, 2 ओम का है, तो इसके अक्रॉस मुझे V निकालना है। मानो इसको मैंने V1 बोल दिया, इसके अक्रॉस V1 है, तो V1 कितना हो जाएगा, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर, तो IR लिख देते पहले, तो 1 इंटू 2 मेरा आ गया 2 वोल्ट, मतलब ये 2 वोल्ट को क्या किया, खा लिया, मतलब मेरा 10 रुपया में से 2 रुपया खा लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 8 रुपीस बच गया, मेरे पास 8 वोल्ट बच गया। अगर मानो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आ गया, एक और रेजिस्टेंस आ गया, मैंने बोल दिया ये 3 ओम का है, 3 ओम का है, तो इसमें से भी उतना ही करंट जा रहा होगा। करंट कैसे जा रहा होगा, ऐसे ही जा रहा होगा। मानो यहाँ पे भी 1 एम्पियर करंट है, इसके अक्रॉस मानो इसको V2 बोल दिए, इसको V1 बोले थे, इसको मैंने बोल दिया V2। V2 कितना हो जाएगा, I R2, मानो यहाँ I R1 था, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3, करंट है 1 इंटू 3 मेरा आ गया यहाँ पे 3 वोल्ट, मेरा कितना आ गया 3 वोल्ट, मतलब इसने 3 वोल्ट को खा लिया, मतलब इसने मेरा 3 रुपीस को खा लिया, तो 8 में से 3 माइनस हो गया, यहाँ पे मेरा कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 5 वोल्ट। मतलब जैसे जैसे मुझे गड्ढा मिलते जाएगा मेरा वोल्टेज कम होते जा रहा है, जैसे जैसे गड्ढा मिल रहा है मेरा वोल्टेज कम होते जा रहा है। तो हम लोग यही तो सीखे थे, देखो सीरीज वाले वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसमें जा सके वापस देखो। तो अगर हम इसी में एक और चीज समझते हैं, देखना, अगर मानो इस तरीके से ठीक है, मानो एक और लगा दिए, ठीक है, एक और लगा दिए, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, और इसको इरेज करते हैं पहले। देखो अब मैंने क्या किया, एक सर्किट को सीरीज में यहां पे मानो एक और बना देता हूं, और यहां पे मानो एक और बना देता हूं। मैंने बोला यहां पे मेरा टोटल 100 वोल्ट्स था, मेरा यहाँ पे 100 वोल्ट्स था। अब ध्यान से देखना जो समझा रहे हैं, देखो सीरीज में जितना भी रेजिस्टेंस होता है, ये सीरीज में है ना, तो इसमें वोल्टेज सेपरेटली डिवाइड होगा। मान लो यहाँ 100 था, 100 से मानो यहाँ से थोड़ा मेरा डिक्रीज हो गया, ये 80 हो गया, कितना हो गया 80, ठीक है। यहां से यहां है मानो मेरा 70 हो गया, इसने मेरा 10 वोल्ट्स खा गया। अगर मानो मैं इसको V1 नाम देता हूं, V1 मेरा कितना हो गया 20, देखो 80 माइनस 100 माइनस 80, V1 कितना हो गया 100 माइनस 80, मेरा आ गया 20 वोल्ट्स। V2 मेरा कितना हो जाएगा 80 माइनस 70, मेरा आ गया 10 वोल्ट्स। अब तुम बोलोगे 80 माइनस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग को पता है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो हाई पोटेंशियल ये है, ये लो पोटेंशियल है, करंट का डायरेक्शन कहां होगा, यहां होगा, इस तरफ होगा, करंट का डायरेक्शन कहां होगा, यहां पे, ठीक है। अब देखो ये जो 70 है, अब ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, ये इस पूरा को सबको सेम मिलेगा। मतलब मैंने बोल दिया कि मैं यहां पे आया तो मेरा हो गया फॉर एग्जांपल 30 वोल्ट हो गया, मतलब यहां से यहां तक का गैप कितना आ गया, चलो थोड़ा 15 ले लेते हैं, 15, 70 से 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10 वोल्ट दे देते हैं। यहां पे मैं 10 वोल्ट 15 वोल्ट दे देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 55, ठीक है। तो ये जो है देखो यहां पे इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे कितना वोल्ट है 70 वोल्ट, और इस पॉइंट पे कितना वोल्ट है 55 वोल्ट, ठीक है। अब देखो अब हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये वोल्टेज तब तक सेम मिलते जाता है जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे भी 55 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 70 वोल्ट आ गया, यहाँ पे भी 70 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 55 वोल्ट आ गया, यहाँ पे भी 70 वोल्ट आ गया, यहाँ पे भी 55, यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 55। मतलब सबका वोल्टेज क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, देखो सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया। मानो यहाँ पे एक और लगा देते हैं, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। और यही कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। देखो 70 माइनस 55, 70 माइनस 55, 70 माइनस 55, 70 माइनस, मतलब सबके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 15 वोल्ट है, सबके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 15 वोल्ट। मतलब सबको 15 मिल गया, सबको 15 रुपया मिल गया। अब यहां पे आया मेरा 55 बचा था, यहां से आया मानो मेरा हो गया 30,
ठीक है, तो मेरे को इसको कितना देना पड़ा, 55 माइनस 30, 25 वोल्टेज इसने ले लिया। समझ आ रहा है? मतलब मेरे को वोल्टेज कुछ नहीं करना है, वोल्टेज सबको सेपरेट कर करके डिवाइड कर देना है। बस याद रखना है सीरीज में सबको अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है। देखो इसको अलग मिला अपना, इसको अलग मिला, ठीक है, इसको अपना अलग मिला, बट पैरेलल में एक को जो मिलेगा वो सबको वही मिलेगा। पैरेलल में इसको अगर 15 मिला तो सबको 15 ही मिलेगा। समझ आ रहा है? इसको 15 मिला तो इसको भी 15 15 15 15। अब ये मत कर देना भाई 1 2 3 4 5 है तो 70 में से 75 माइनस कर दिए, नहीं 70 में से मन में आएगा ना भाई 75 माइनस होगा, नहीं नहीं नहीं, जो 15 रुपये है ये पूरा को 15 मिलेगा, मतलब सबको ही 15 मिल गया। अब ऐसे सोचोगे रुपया के फॉर्म में तो कंफ्यूजन होगा, तुम ऐसा सोचो सबको 15 रुपया मिल गया। समझ आ गया? मैजिक हुआ, सबको 15 रुपया मिल गया बस। और यहां पे देखो वापस 55 से हम 30 पहुंच गए, मतलब मेरा 25 वोल्ट इस रेजिस्टेंस ने कंज्यूम कर लिया। तो मेरा इसने थोड़ा सा खाया, इसने थोड़ा सा खाया, इसने थोड़ा सा खाया और इस पूरे ने एक कुछ थोड़ा सा खाया। समझ आया? तो इस तरीके से हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऐसे ऐसे करके सेपरेट होता है, बढ़ता है। अब देखो ये वाला सम्स करते हैं, समझ आ जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे E है 1.8 वोल्ट, ठीक है, तो मुझे पता है थोड़ा सा वोल्टेज इसको मिल जाएगा और इसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोल देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। जो वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस को मिलता है, ये क्या है, छोटा r, जो वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस को मिलता है उसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। अब इधर पे कुछ वोल्टेज मिलेगा, हमको नहीं पता, ठीक है, यहां पे कुछ मिलेगा, मानो मैं इसको V1 बोल देता हूं, और थोड़ा सा यहां पे भी मिलेगा, इसको मैं V2 बोल देता हूं। अब ये जो पूरा इसके अक्रॉस है, ध्यान से देखना, ये जो पूरा इसके अक्रॉस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। मतलब सबसे पहले खुद पे खर्चा करेंगे, जो खुद पे खर्चा हो गया उसके बाद जितना बचता है वो मेरा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले मैं इस सर्किट का करंट निकालता हूं। ये तीनों सीरीज में, तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, टोटल आर टोटल कितना हो जाएगा बोलो, 0.7 प्लस 4.5 प्लस 2 कितना आ रहा है 6.5 0.5 प्लस 7.2 कितना आ गया, 7.2 ओम। ठीक है, तो मेरा करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू E बाई आर टोटल। E कितना है 1.8, R कितना है 7.2। ठीक है, ठीक है, यहां से मैंने डेसिमल को उड़ा दिया। ठीक है, 9 2 जा 9, 8 जा 72, 2 1 जा 2 4 जा, मेरा कितना आ गया 0.25 एम्पियर। मेरा करंट कितना आ गया 0.25 एम्पियर। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये जो 0.25 एम्पियर है, इस एम मीटर से भी 0.25 जाएगा, क्योंकि सीरीज में इससे भी 0.25 जाएगा और इससे भी 0.25 जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप निकालता हूं। वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I इंटू छोटा r जो 2 है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया बोलो, I कितना था 0.25 मतलब 25/100 इंटू r का वैल्यू है 2, तो कितना आ गया 50/2 मतलब 0.5 वोल्ट। तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया 0.5 वोल्ट। मतलब इस रेजिस्टेंस ने मेरा 0.5 वोल्ट को खा गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ। सेल्फ मतलब जो हम लोग बैटरी ने इंटरनली कंज्यूम कर लिया। अब बचा कितना, तो हम लोग पढ़े थे E इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो E था 1.8, टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कितना आया 0.5। ठीक है, इसको उधर भेज दिए, टर्मिनल वोल्टेज आ गया 1.3 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया 1.3 वोल्ट। और यही रीडिंग हो जाएगा किसका, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का मेरा रीडिंग क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्ट मीटर हमेशा टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करता है। अब अगर मुझे बोल देता इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो देखो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस निकालता हूं। तो मान लो ये V1 है, तो V1 इज इक्वल टू I, मानो मैंने इसको R1 बोल दिया और इसको R2 बोल दिया, R1। ठीक है, तो V1 कितना है निकालना है, I कितना है 25/100
और R1 कितना है 0.7, मतलब 7/10। ठीक है, तो 25 7 जो कितना हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 1000 आ गया, मतलब कितना आ गया 0.175 वोल्ट। तो इस एमीटर ने मेरा 0.175 वोल्ट को कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। अगर पूछ लेता व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एमीटर, अगर पूछता कि इस एमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मेरा कितना आ जाता 0.175। ठीक है, तो अब देखो टर्मिनल वोल्टेज कितना था 1.3। अब अगर 1.3 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग ध्यान से देखो ये जो V1 प्लस V2 है यही टर्मिनल वोल्टेज का क्या होगा बराबर, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज होगा ना। अरे भाई इसका देखो सबसे पहले 1.8 था, 1.8 से 0.5 में इसने कंज्यूम कर लिया। अब इसको कंज्यूम करने के बाद मेरे पास पूरा कितना रुपया बचा 1.3, मतलब मेरे पास 1.3 बचा है। अब उसमें से इसने 0.175 को खा लिया, तो बाकी का जो बचेगा वो कौन खाएगा, ये खाएगा, सिंपल। तो चलो इसका भी निकाल लेते हैं। तो दो तरीका, देखो मैं दो तरीके से इसको निकालता हूं। देखो सबसे पहले मैं अगर इसमें पुट कर दूं 0.175 प्लस V2 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज मतलब 1.3, तो माइनस कर लेते हैं 1.3 से 0.175, 10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया 2, 2 से 1 गया 1, 1.125 कितना आया 1.125। तो ये जो है ये वाला जो V2 है वो कितना आ गया 1.125। देखो पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है, तो V2 कितना देगा, I कितना है 25/100, R2 है 45/10, तो 25 इंटू 45 कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 प्लस 20 30, 32, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, कितना आया 1125 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ गया 1.125। मतलब ध्यान से देखो मैं इधर से V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 करके भी सेम आंसर आया, और मुझे पता था V1 प्लस V2 V टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है, तो मैंने इसको इधर पुट कर दिया और 1.3 से माइनस कर दिया, तो भी मेरा आंसर वही आया। समझ आ रहा है? फिर से मैं एक बार लाइन से लाइन समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मेरे पास 1.8 वोल्ट था, ये क्या था EMF, मानो मेरे पास 1.8 रुपीज था। ठीक है, सबसे पहले मैंने 0.5 रुपीज इसको दे दिया, किसको दे दिया, इस रेजिस्टेंस को, मतलब मेरा जो खुद पे खर्चा किया, सेल्फ खुद पे खर्चा किया, वो हो गया वोल्टेज ड्रॉप। अब मेरे पास कितना बचा 1.3 रुपीज, तो 1.3 रुपीज मैं इधर से बांटूंगा। देखो ये जो है ना इसको दूंगा, इसको और इसको, और अगर रेजिस्टेंस होता उसको भी देता, बट यहाँ पे सिर्फ दो है तो इनको और इनको मिलेगा। तो इसमें देखो मैंने इसके लिए आराम से इजीली निकाल लिया, क्या V1 इक्वल टू I इंटू R1 25/100 7/10 करके 0.175। ठीक है, अब V1 ये प्लस ये टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आना चाहिए, तो देखो मैंने वो लिखा तो वहां से 1.125 आया। ठीक है, या कोई वो भी कर सकता था V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, तो देखो V2 इज इक्वल टू 25/100 इंटू 45/100 कैलकुलेट करके मेरा वापस क्या आया, वही आंसर आया। समझ आया? तो सिंपल है भाई, सबसे पहले जो भी EMF दिया है उसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को थोड़ा सा देके हटा देंगे, खुद पे खर्चा किए खत्म। उसके बाद जितना भी रुपया बचा है मेरे पास वो हम दूसरा लोग को बांटेंगे, जो बाकी का रेजिस्टेंस होगा। तो ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिलता है वो होता है वोल्टेज ड्रॉप, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग आराम से टर्मिनल वोल्टेज बांटते हैं। क्या बांटते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को बांटते हैं, मतलब जो मेरा बाकी का पैसा बचा है। समझ आ गया अच्छे से? चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। तो अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है द म्यूजिक सिस्टम ड्रॉज अ करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम? बोल रहे हैं एक बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट का, ठीक है, और एक म्यूजिक सिस्टम कनेक्टेड है, मान लेते उसका रेजिस्टेंस R है।
वो कितना करंट खींच रहा था, 400 मिली एम्पियर, मतलब कितना हो गया 400 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर। मिली मतलब पता है ना, जैसे मिलीग्राम, मिली एम्पियर, 10 का पावर -3, समझ आ गया। तो मेरा करंट हो गया इतना। तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं आर को। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना हो जाएगा, आर निकालना है सॉरी, आर कितना हो जाएगा V अपॉन आई, ठीक है। V कितना है 12 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। तो 12 इंटू ऊपर आ गया 10 का पावर 3, नीचे 400 ही है, 1 2 3 2 0 2 0 कट गया, 4 3 जा कितना आ गया 30 ओम। आर कितना आ गया 30 ओम, ठीक है। अब बोल रहे थोड़ा देर बाद ये जो म्यूजिकल सिस्टम था उसको हम लोग छोड़ दिए प्ले करते हुए बहुत घंटे के लिए। फाइनली द बैटरी वोल्टेज ड्रॉप्स एंड द म्यूजिकल सिस्टम स्टॉप्स प्लेइंग व्हेन द करंट ड्रॉप्स टू 320 एम्पियर। तो देखो ध्यान से, ये मानो इस तरीके से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, ठीक है। तो बोल रहा है जब 320 एम्पियर करंट, मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, देखो आर तो अभी भी वही है, आर कितना होगा 30 ओम, ठीक है। तो यहां से ये करंट तो यहां पे ही जाएगा, तो यहां से मैं V निकाल लेता हूं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V कितना हो जाएगा, I मतलब 320 इंटू 10 का पावर -3 मिली एम्पियर है ना, और R हो जाएगा मेरा 30, ठीक है। तो देखो कितना हो गया 320 इंटू 30 डिवाइड बाई 1 2 3, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 और कट गया, ठीक है। 32 3 जा कितना आ रहा है 96 डिवाइडेड बाई 10, इधर आ गया 9.6 वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मेरा क्या है, देखो ये मानो मेरा बैटरी था, बैटरी जब बहुत देर के लिए यूज हुआ तो हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ सेल्फ पे यूज होता है ना, कुछ खुद पे क्या होता है खर्चा होता है। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बोला नहीं गया है, ठीक है। मेरा यहाँ पे ये जो 9.6 आया है, ये है मेरा टर्मिनल वोल्टेज, ये मेरा क्या है टर्मिनल वोल्टेज, मेरा ईएमएफ है 12 वोल्ट, ठीक है। तो अगर कोई पूछ लेता कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो 12 माइनस 9.6 कितना आ जाता है 2.4 वोल्ट, मतलब इतना मेरा सेल्फ में क्या सेल्फ में जो वोल्टेज था वो यूज हो गया। तो जो बाकी का बचा वो इसको मिलेगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसको मिलेगा। तो उसको कितना मिला 9.6। तो पूछ फिर जैसे ही इतना वोल्टेज पे ये काम करने लगा, मेरा म्यूजिकल सिस्टम बंद हो गया, बहुत ज्यादा हीट हो गया होगा बैटरी, समझ आया। तो यहाँ पे हम लोग का जो टर्मिनल वोल्टेज है यही हम लोग का आंसर हो गया। पूछ रहा है कितना वोल्टेज पे म्यूजिकल सिस्टम बंद हो गया, इतना वोल्टेज पे म्यूजिकल सिस्टम प्ले होना बंद हो गया, और पूछ लेता कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो 2.4 वोल्ट। समझ आ गया अच्छे से। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, मैं रीड करता हूँ। A cell of EMF and internal resistance R sends a current 1 ampere when it is connected to an external resistance of 1.9, ठीक है। बैटरी है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, छोटा R, ये बड़ा R, ये हम लोग का EMF। बोल रहा है ये करंट कितना था 1.9 है ना, सॉरी 1 एम्पियर का करंट भेजा था जब R का वैल्यू था 1.9 ओम, ठीक है। सेम सिनेरियो, सेम बैटरी, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज कर दिए। जब ये चेंज हो गया कितना हो गया 3.9 ओम, 3.9 ओम। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 3.9 ओम कर दिए, इट सेंड्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो अब करंट का वैल्यू कितना हो गया 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग इजी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या है R प्लस छोटा r, तो R टोटल कितना हो गया बड़ा R प्लस छोटा r हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.9 प्लस छोटा r, और हम लोग को पता है E क्या होता है, E इज इक्वल टू आई बड़ा R प्लस छोटा r। एक्चुअल में बड़ा R मतलब क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, समझ आ गया। तो मैंने यहाँ पे R टोटल लिख दिया, कितना आ गया R प्लस छोटा r। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बड़ा करंट कितना 1, तो E इज इक्वल टू 1 इंटू 1.9 प्लस R। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या आ गया E इज इक्वल टू 1.9 प्लस R।
इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा, इसका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, करंट कितना है 0.5, मतलब 5/2 लिख देता हूँ, और R का वैल्यू है 3.9 प्लस छोटा r का वैल्यू है छोटा r, ठीक है। 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर से कितना आ जाएगा, 2E इज इक्वल टू 3.9 प्लस r। ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये काम कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दे रहा हूं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो कितना हो जाएगा, देखो 2E इज इक्वल टू 3.9 प्लस r, E इज इक्वल टू 1.9 प्लस r, माइनस कर दिए, तो यहां से क्या बचा, E, यहां से 3.9 माइनस 1.9 कितना हो जाएगा, 2, और r कैंसिल हो गया, E कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। छोटा r भी निकाल लेते हैं, 2 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 इज इक्वल टू 1.9 प्लस r कितना आ गया, 0.1 ओम, ठीक है। समझ आ गया, इजी था, बस साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना था और इजीली आंसर हम लोग का आ गया, ठीक है। तो चलो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।